नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का जो अध्याय है दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने भारतीय संविधान के बारे में हमने देखा था। भारतीय संविधान की जो प्रमुख मौलिक अधिकार हमने उसमें प्रमुख रूप से देखे थे। तो उसमें हमने देखा था कि जो भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, तो इसी के बारे में हम आज विस्तार से जो अध्याय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ही हम बात करेंगे, कल्पना कीजिए मान लो आप हिंदू है, आप हिंदू हो या मुसलमान हो और आप अमेरिका में रहते हो, यानी भारत की बात नहीं करके हम अमेरिका क्षेत्र के लिए हम बात करें। मान लो आप हिंदू धर्म से संबंधित रखते हो या मुस्लिम धर्म से संबंधित रखते हो और आप अमेरिका के उस इलाके में रहते हो जहाँ ईसाई धर्म के कट्टरपंथी लोग रहते हैं। यानी हम देखते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मान लो जहाँ पर सबसे ज्यादा जो कट्टर जो ईसाई रहते हैं, जो सिर्फ अपने धर्म को ज्यादा मान्यता देते हैं, यदि आप उस क्षेत्र में रहते हो और यहाँ पर आपको कोई भी किराए, कोई भी नागरिक होता है वो आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? मान लो आप वहाँ पर लेना चाहते हैं जहाँ कट्टरपंथी ईसाई रहते हैं, उस क्षेत्र में लेना चाहते हैं और आपको यदि कोई किराए पर मकान नहीं मिलता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? तब आपके मन में यदि आप उसके साथ जबरदस्ती भी किया करते हो, तो आपको यहाँ पर एक ही बात बता दी जाएगी कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम अपने भारत वापस लौट सकते हो। यानी यहाँ पर हमें ये कठिनता हमें देखने को मिल सकती है। हम जो है विशेष क्षेत्र की यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो इसमें हो सकता है कि ये आप जो है आपको जो गुस्सा आ रहा था वो दो प्रकार से हम इस प्रतिक्रिया को हम समझ सकते हैं। एक प्रतिक्रिया तो ये होती है कि आप जैसे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके साथ इसी तरह का बर्ताव हो, यानी जो बर्ताव आपके साथ कुछ क्षेत्र विशेष में हुआ हो, क्योंकि वहाँ जो कट्टरपंथी हैं तो उन्होंने एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने आपको यहाँ पर ज़्यादा जो है जो मान्यता या हम कह सकते हैं ज़्यादा अधिकार नहीं दिया है आप लोगों को। तो आप लोगों की यहाँ पर दो प्रतिक्रियाएं हमारी जो पहले सामने आती है। पहली प्रतिक्रिया आती है कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम यदि ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर वहाँ भी ईसाइयों के साथ वो भी व्यवहार होना चाहिए। दूसरी यदि हम बात करें, दूसरी प्रतिक्रिया के रूप में यदि हम बात करें, तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि इस आधार पर हम इस संघर्ष के खिलाफ हम आवाज उठाएं। यानी जो हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके प्रति हम इसके संबंध में यहाँ पर आवाज उठाएं। और यही जो हमारी सोच होती है वो इस मान्यता पर आधारित होती है कि इस धर्म से संबंधित किसी भी वर्चस्व का जो वर्चस्व होता है वो यहाँ पर खत्म होना चाहिए। और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर या धर्म के नाम पर बहुत सारे जो भेदभाव है, अत्याचार संबंधी जो है बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले यदि हमने जो है इतिहास वाली जो किताबें हमने देखी उसमें देखा तो हमें धर्म के नाम पे बहुत सारे जो है भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अत्याचार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। यदि हमने देखा है कि हिटलर का, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा हिटलर के बारे में, तो किस तरह उसने जर्मनी में यहूदियों पर जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किए, उसने कई लाख लोगों के धर्म के आधार पर ही मार दिया। यानी हिटलर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो उन्होंने यहूदियों को इसी आधार पर, यानी एक ही धर्म के लोगों को उन्होंने सबसे ज्यादा जो अत्याचार किए थे वो यहूदी धर्म पर उन्होंने यहाँ पर अत्याचार किए। तो धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया था हिटलर ने। तो ये हम देखते हैं किस तरह का जो है भेदभाव, जो अत्याचार यहाँ पर इतिहास में उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यही यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो यही यहूदी धर्म को मानने वाले लोग इजराइल में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब यदि वर्तमान समय की बात करें तो इसमें इजराइल में जो चल रहा है, जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं, इनको मानने वाले यहूदी धर्म इन पर अत्याचार कर रहे हैं। सऊदी अरब की बात करें तो जो गैर मुसलमान उनको मंदिर या गिरजाघर में जाने की अनुमति नहीं है, वो लोग मना अपना मंदिर में जा सकते हैं, न ही सामूहिक रूप से वो इकट्ठा होकर पूजा या फिर पाठ कर सकते हैं, यानी सामूहिक रूप से वो एक जगह यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते। तो इन सभी उदाहरणों से हमें एक धर्म के लोग हैं वो अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। यानी जो हमने उदाहरण देखे तो हमें देखने को मिलता है कि वे लोग एक ही धर्म, यानी धर्म के नाम पे लोगों के साथ जो है अत्याचार यहाँ पर किया जा रहा है।
और भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब ज्यादा बढ़ जाती हैं, यानी उसकी संभावनाएं कब बढ़ती हैं जब किसी देश में एक ही धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यानी एक ही धर्म को यदि बढ़ावा दिया जाता है, उदाहरण यदि हम देखें तो ईसाई धर्म को उस समय हिटलर ने दिया था, तो उसने जितने भी जो यहूदी यहाँ पर रहने वाले, उसके बाद अन्य धर्म के जो भी लोग रहते थे उनको सभी को मौत के घाट उतारना उन्होंने शुरू किया था। इसलिए ये उत्पीड़न वाली या अत्याचार वाली घटनाएं तभी उसकी संभावनाएं और ज्यादा उस समय बढ़ जाती हैं जब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक ही धर्म को जब यहाँ पर ज्यादा मान्यता यहाँ पर दी जाती है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो धर्म के नाम पे अपने साथ भेदभाव नहीं चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है, यानी सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का जो दबदबा बना रहता है उसको वो झेलना चाहता है। तो भारत में यदि हम बात करें तो हमने पिछले अध्याय में देखा था भारतीय संविधान के हमने मौलिक अधिकार हमने इसमें प्रमुख रूप से पढ़े थे। तो इसमें हमने मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई थी, ये अधिकार हमें राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, यानी जो राज्य की जो सत्ता होती है तो वो अपने पर जो है निरंकुश साबित नहीं हो, इसलिए हमारे संविधान ने हमें प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए हैं ताकि हम अपने जीवन का स्वतंत्रता का समानता का सभी अधिकार को हम यहाँ पर प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान जो है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों और रिवाजों को मानने की जो स्वतंत्रता देता है और सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के जो विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने राज्य को धर्म से और राज्य से अलग किया, यानी धर्म को किसी भी राज्य को या किसी भी देश जो भारत में किसी एक धर्म को यहाँ पर जो मान्यता यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि इसी संदर्भ में ध्यान में रखते हुए कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिले, इसके लिए राज्य को धर्म से अलग रखा गया, यानी धर्म की मान्यता अलग रखी गई है और राज्य की शक्ति अलग रखी है, यानी राज्य इसमें कोई भी ऐसे जो इंटरफेयर होता है राज्य का वो इसमें नहीं होता है, क्योंकि सभी को अपने धार्मिक जो है यहाँ पर विश्वासों को विचार रखने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं जो मानने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षता जो यहाँ पर अपनाई गई है। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? राज्य से धर्म को अलग क्यों किया गया? क्योंकि अलग राज्य को जो है अलग करने की स्थिति कैसे आएगी कि धर्म जो है इसको जो हटा दिया गया, यानी राज्य पर उसका अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंटरफेयर इसमें नहीं किए जाए। तो हमने देखा था कि धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे देशों के बारे में हम देखते हैं, कोई सा भी ऐसा देश नहीं जिसमें एक ही धर्म के लोग रहते हैं। लगभग सभी देशों में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, यानी सभी धर्मों के जो मुख्य 8 धर्म हैं वो मानने वाले लोग हमें देखने को इसमें मिल जाएंगे। लेकिन हर किसी देश में एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी किसी भी देश में यदि हम देखें तो एक धर्म होता है उसको मानने वाले ज़्यादा होते हैं, बाकी धर्म मानने वाले अल्पसंख्यक होते हैं। मान लो किसी देश में हिंदू हैं तो हिंदी जो बहुसंख्यक हो जाएंगे, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दूसरे देश में भी कहीं यदि हम चर्चा करें अरब कंट्रीज की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं तो वो बहुसंख्यक हैं, और जो यहाँ पर दूसरे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक यहाँ पर माने जाएंगे। तो हम देखते हैं किसी भी देश में एक धर्म को मानने वाले यहाँ पर कुछ लोग धर्म के जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बहुमत वाले धर्म के लोग यदि राजसत्ता में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात होती है कि यहाँ पर ये लोग अपना जो बहुमत चलाएंगे, यानी अपने लोगों के अधिकार को वो देखेंगे और अल्पसंख्यक के लोगों के अधिकार को वो छीन सकते हैं, उनके साथ भेदभाव भी यहाँ पर किया जा सकता है। और भेदभाव की निरंकुशता के चलते जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अत्याचार उत्पीड़न किया जा सकता है। मान लो जिनके जो बहुसंख्यक जिस धर्म के मानने वाले लोग जिस देश में रहते हैं तो यदि वही सत्ता में पहुंच जाए और वही अपने धर्म के अनुसार अपने जो रीति रिवाज अपने विश्वासों को दूसरे धर्म पे थोपने की कोशिश की जाए तो जो अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं उनके साथ ये भेदभाव होता है। इसलिए यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई कि किसी के साथ है तो यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाए। इसलिए यहाँ पर प्रमुख रूप से जो धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर जो है अपनाई गई है, क्योंकि भारत का कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं है, भारत के किसी भी राज्य को
संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया है कि किसी एक धर्म को यहाँ पर जो है मान्यता यहाँ पर दी जाए। सभी धर्म जो सभी राज्य हैं उसमें सभी धर्मों को है जो बराबर यहाँ पर मान्यता दी गई है। दूसरा जो हम बात करें तो धर्म को राज्य से अलग रखने का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी होती है। यानी इसका अर्थ ये किसी देश के किसी भी जो व्यक्ति को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। यानी कोई व्यक्ति यदि एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म के जो अपनाना चाहता है, उसको दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको ये या उसके जो उससे संबंधित जो उपदेश है उसको जो ढंग से व्याख्या करने की जो उपदेशों की जो ढंग से व्याख्या की जाती है, तो उसके बारे में भी उसको स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है। इसलिए यहाँ पर यदि हम उसका उदाहरण देखें तो जैसे हिंदू के बीच एक जो प्रचलित प्रथा है, यदि हम छुआछूत की बात करेंगे उसके बारे में विस्तार से आगे हम आएगा इसमें प्रकरण में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि यदि किसी धर्म से संबंधित यदि लगे कि हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है तो इसके खिलाफ वो यहाँ पर आवाज भी यहाँ पर ये उठा सकता है। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। यानी हमारे में जो संविधान के द्वारा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है, इसके प्रमुख रूप से जो 3 मुख्य उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। क्योंकि संविधान में कहा गया है कि भारत का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। और हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्न बातों यानी कुछ जो बातें होती हैं, यानी जो प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। पहले यदि हम बात करें तो कोई भी धार्मिक जो है समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाए। यानी कोई भी एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म के जो समुदाय है उसको पे ये उसकी संख्या कम है या किसी भी क्षेत्र में उसके जो है उसको जो भेदभाव किया जाए उसको वो नहीं दबा सकता है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएं। कुछ लोग अपने धर्म के यानी कुछ लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ को जो निचली जातियों से संबंधित मानते हैं, तो वो अपने धर्म के लोग की जो है अपने जो धर्म के मानने वाले लोगों को ही नहीं दबाएं। तीसरी यदि हम बात करें तो राज्य होता है, कोई भी राज्य हो वो न तो किसी खास धर्म को किसी व्यक्ति पर थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी सभी को अपने अपने धर्म को मानने का, अपने अपने धर्म से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं उनको मानने का अधिकार होता है, तो उससे संबंधित वो अधिकार उनसे वो नहीं छीन सकता है। ये 3 प्रमुख रूप से उद्देश्य आते हैं। यदि हम पहले बात करें तो कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को नहीं दबाए। दूसरी यदि हम बात करें तो अपने ही धर्म के लोग जो होते हैं एक धर्म के, वो अपने ही धर्म के लोगों को मानने वाले जो लोग हैं उनको भी नहीं दबाए। और तीसरी बात राज्य से संबंधित आती है, तो कोई भी राज्य किसी एक खास धर्म को जो है वो यहाँ पर मान्यता नहीं देगा। यानी एक धर्म की मान्यता वो नहीं लोगों की यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। तो इस तरह के जो भेदभाव जो हमने देखे थे इतिहास में बहुत सारे कारण, तो इन्हीं के भेदभाव से उत्पीड़न से बचने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है भारत में जो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर अपनाई गई है। भारत में जो कचहरी की बात करें, जो कोर्ट होता है उसकी बात करें, थाने की बात करें, जो सरकारी जो दफ्तर है, सरकारी जो विद्यालय है, जैसी सरकारी संस्थान, उनमें किसी भी एक खास धर्म को मान्यता देने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। यानी सरकारी जो भी जो कार्यकाज जो कामकाज होते हैं वहाँ पर किसी भी एक धर्म को यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा जो तरीका हम बात करें तो अहस्यक नीति, यानी इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी दूसरे धर्म की जो क्रियाकलाप है उसमें हम किसी भी प्रकार का दखल नहीं देंगे। तो ये हम देखते हैं। और तीसरी यदि हम बात करें तो तीसरा है जो इंटरफेयर जो हस्तक्षेप जो तरीका किया जाता है जो राज्य के द्वारा, तो इसमें हमने देखा था छुआछूत का उदाहरण हमने कहा, विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। तो छुआछूत के बारे में यदि बात करें तो एक ही धर्म के लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति के मानते हैं, श्रेष्ठ लोग मानते हैं, वो अपने धर्म के अन्य सदस्यों जिनको वो अपने से निम्न जाति के मानते हैं उनके साथ उनको वो दबाते जाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए सरकार ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इसमें एक ही धर्म के लोग हो गए और वो अपने ही धर्म के जो कुछ लोगों को निम्न जाति के लोग मानते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यानी जो छुआछूत की जो भावना होती है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में इसमें पाबंदी लगाई गई है। तो इस उदाहरण के लिए राज्य को धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को खत्म करने के लिए इसमें
राज्य है वो इंटरफेयर कर सकता है। जो हस्तक्षेप होता है वो राज्य के द्वारा, यानी जो अपने धर्म में जो जिनके द्वारा किसी की भावना को आहत होता है, किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो इसके लिए राज्य सरकार इसमें है जो अपना हस्तक्षेप को यहाँ पर कर सकती है। राज्य का हस्तक्षेप वो सहायता के रूप में भी हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान में धार्मिक समुदाय के लोग हैं, उनको अपनी जो स्कूलें हैं या कॉलेज खोलने का अधिकार होता है। यानी जो हम देखते हैं जो निजी स्तर पे जो अपने धार्मिक स्तर पे जो स्कूलें जो खोली जाती हैं, जो विद्यालय जो कॉलेज खोले जाते हैं, तो गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्यों को सरकारों के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता भी यहाँ पर प्राप्त होती है, यानी राज्यों के द्वारा सहायता यहाँ पर दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान में हमारे यहाँ पर छुआछूत खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। यानी यहाँ पर छुआछूत को राज्यों के द्वारा तभी यहाँ पर जो धार्मिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में इंटरफेयर तभी किया गया जब हमारे यहाँ पर जो है जो हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में तभी किया गया जब यहाँ पर जो छुआछूत की भावना के जो लोगों के साथ जो भेदभाव किया गया। इसीलिए जब संविधान हमारे संविधान के जब बनाया जा रहा था तो सबसे पहले यहाँ पर जो भेदभाव की जो भावना उसको मिटाने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नियम बनाए गए। जैसे यहाँ पे लोगों के साथ जिनके तरह से जो भेदभाव किया जाता था, जो ऊंचे जो निचली जातियों के साथ जिनको छुआछूत के जो माना जाता है अस्पृश्य जातियों के रूप में माना जाता था, तो उनको मिटाने का यहाँ पर जो है सबसे पहले किया गया था। और इसी के लिए धर्म का जो राज्य है उसमें वो इंटरफेयर नहीं किया जाता था। अब हम इसीलिए देखते हैं कि भारत एक क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए वो कई तरह से काम करता है और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों के लिए आश्वासन देता है, ताकि हम अपनी जो है जो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को स्वतंत्रता से मान सकें, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको यहाँ से हम अपने जो स्वतंत्र रूप से उनका निर्वाह यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि किस प्रकार भारत ने जो है अपने जो देश के आधार पर उन्होंने भारत में जो पंथ निरपेक्षता जो धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर जो है अपनाई गई, ताकि सभी धर्मों को बराबर यहाँ पर माना जाए और नहीं किसी के साथ यहाँ पर भेदभाव किया जाए। तो इसको एक बार आप देखना।